नमस्कार, वेब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। 7 चरणों में होंगे चुनाव। 10 मार्च को एक साथ आएंगे नतीजे। चुनाव आचार संहिता भी लागू। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में होंगे चुनाव। 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान। 7 मार्च को होगा आखिरी चरण की वोटिंग। पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में एक ही चरण में 14 फरवरी को होगा मतदान। मणिपुर में 27 फरवरी और 3 मार्च को 2 चरणों में होगा मतदान। कोरोना के चलते 15 जनवरी तक चुनावी रैलियों पर चुनाव आयोग ने लगाई रोक। वर्चुअल तरीके से होगा चुनाव प्रचार। सिर्फ 5 लोगों के साथ डोर टू डोर कैंपेन कर सकेंगे सियासी दल। रोड शो पर भी लगी रोक। सभी पार्टियों ने किया फैसले का स्वागत। देश में 24 घंटे में 1,40,000 नए संक्रमित। मुंबई में 24 घंटे में 21,000 के करीब केस। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू में दिखा सन्नाटा। मध्य प्रदेश में कोरोना के मरीजों के लिए राहत भरी खबर। घर पर ही ठीक हो रहे 95% मरीज। मंत्री विश्वास सारंग का बयान। कोरोना के 1,577 नए कोरोना संक्रमित। इंदौर और भोपाल में तेजी से बढ़ रहे केस। मध्य प्रदेश में यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज के एग्जाम ऑनलाइन कराने की मांग ने पकड़ा जोर। एनएसयूआई ने 11 फरवरी को जीवाजी यूनिवर्सिटी का घेराव कर किया ऐलान। एबीवीपी वाले भी बोले जहां हालात बिगड़ रहे हैं वहां ओपन बुक तरीके से हो एग्जाम। पश्चिम बंगाल सरकार ने शनिवार को राज्य में कोविड-19 प्रतिबंधों में ढील देने का लिया निर्णय। सैलून और ब्यूटी पार्लर को 50% क्षमता के साथ रात 10 बजे तक चलाने की अनुमति। भाजपा की सरबजीत कौर बनी चंडीगढ़ की महापौर। कौर ने आपकी अंजू कतियाल को सीधे मुकाबले में केवल 1 मत से हराया। कौर को 14 जबकि कतियाल को 13 वोट मिले। 1 मत का अवैध घोषित किया गया। केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय में कहा कि विभिन्न धर्मों और संप्रदायों से संबंधित नागरिकों का संपत्ति और विवाह संबंधी अलग अलग कानूनों का पालन करना देश की एकता का अपमान। समान नागरिक संहिता से होगा भारत का एकीकरण। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा बच्चों के लिए टीकाकरण की शुरुआत होने के 1 सप्ताह के भीतर ही 15 से 18 वर्ष आयु के वर्ग के 2 करोड़ से अधिक किशोरों को कोविड-19 रोधी टीके की पहली खुराक दी गई। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के परिवार के 3 सदस्य कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। सीएम चन्नी की कोविड-19 जांच रिपोर्ट आई नेगेटिव। भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी वीरेश कुमार भावरा को पंजाब पुलिस का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। चन्नी के नेतृत्व वाली सरकार ने 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी को उन 3 अधिकारियों की सूची में से चुना जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा दी गई। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली के अस्पतालों में अभी लगभग 90% बेड खाली है। शुक्रवार के मुकाबले पॉजिटिविटी रेट बढ़ने की आशंका। दिल्ली में लगातार बढ़कर आ रहे कोरोना केस। दिल्ली एनसीआर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश। भारी बारिश के चलते गुरुग्राम दिल्ली एक्सप्रेसवे पर हुआ जल जमाव। दिल्ली के प्रगति मैदान अंडरपास में भी भरा पानी। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने कहा कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव से एक बात साफ कि भाजपा और कांग्रेस ने एक गुप्त गठबंधन करके मेयर का चुनाव लड़ा। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि आयोग द्वारा रखी गई शर्तों का पालन किया जाएगा। 10 मार्च के बाद यूपी से भाजपा का साफ होना तय। गुजरात के तापी जिले के गांव में तेंदुए के हमले में 3 साल की बच्ची की मौत। घटना के वक्त बच्ची के परिवार के सदस्य एक ईंट भट्टे पर काम कर रहे थे। ईंट भट्टे के पास झोपड़ी के बाहर खेल रही थी बच्ची। केजीएफ मूवी के एक्टर यश आज 45 साल के हुए। इस मौके पर उनके फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 का नया पोस्टर किया गया रिलीज। यह मूवी 14 अप्रैल को होगी रिलीज। तापसी पन्नू और ताहिर राज भसीन की मूवी लूप लपेटा की रिलीज डेट अनाउंस। 4 फरवरी को नेटफ्लिक्स पर होगी स्ट्रीमिंग। जर्मन फिल्म लोला रेनेट का हिंदी रीमेक है ये। फटाफट बुलेटिन और ताजा अपडेट के लिए लगातार बने रहिए हमारे साथ। इनकी विजिट कीजिए webdunia.com पर। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।